नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन ज्ञान लोक में। आज हम जानेंगे सनातन धर्म क्या है, सनातन धर्म के नियम, सनातन धर्म में कितना पुराना है। इससे पहले अगर आप कुछ नया सीखना और जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहले जानते सनातन धर्म क्या है। बहुत से लोग हिंदू धर्म को सनातन धर्म से अलग मानते हैं। वे कहते हैं कि हिंदू नाम तो विदेशियों ने दिया, पहले इसका नाम सनातन धर्म ही था। फिर कुछ कहते हैं कि नहीं, पहले इसका नाम आर्य धर्म था। कुछ कहते हैं कि इसका नाम वैदिक धर्म था। हालांकि इस संबंध में विद्वानों के अलग अलग मत हैं। सनातन धर्म, जिसे हिंदू धर्म अथवा वैदिक धर्म भी कहा जाता है, इसका लगभग 1,96,58,83,110 वर्ष का इतिहास है। सनातन धर्म को हमारे हिंदू धर्म के वैकल्पिक नाम से भी जाना जाता है। सनातन का अर्थ है सारस्वत या हमेशा बना रहने वाला, अर्थात जिसका न आदि है और न अंत। सनातन धर्म मूलतः भारतीय धर्म है, जो किसी समय पूरे भारतीय उपमहाद्वीप तक व्याप्त रहा है। विभिन्न कारणों से हुए भारी धर्मांतरण के बाद भी विश्व के इस क्षेत्र की बहुसंख्यक आबादी इसी धर्म में आस्था रखती है। मूल सनातन धर्म का प्रतीक चिन्ह ओम ही नहीं, बल्कि यह सनातन परंपरा का सबसे पवित्र शब्द है। ऋग्वेद के अनुसार समस्त देवता और मनुष्य इसी मार्ग से पैदा हुए हैं तथा वृद्धि की है। हे मनुष्यों, आप अपने उत्पन्न होने की आधार रूपा अपनी मां को नष्ट न करें। सनातन का अर्थ हम इसकी परिभाषा अक्सर यह कह कर देते हैं, जो पुरातन है, सनातन है, बस वही सनातन हो गया। ये पुराना है, ये तो सत्य है, लेकिन इसके साथ ये भी एक विकृत भाव आ जाएगा। जो पुराना है अर्थात वो कभी नया रहा होगा, जो कभी नया था वो कभी बना भी होगा, उसकी शुरुआत भी होगी। एक समय आने पर वो पुराना समाप्त भी हो जाएगा। तो क्या सनातन धर्म भी समाप्त हो जाएगा? अगर हम कहें कि जो पुरातन है वही सनातन है, लेकिन सनातन का अर्थ पुराना नहीं है। गीता में दूसरे अध्याय के 24वें श्लोक में बड़ा स्पष्ट उत्तर दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्थात हे अर्जुन, जो छेदा नहीं जाता, जलाया नहीं जाता, जो सूखता नहीं, जो गीला नहीं होता, जो स्थान नहीं बदलता, वो कौन है? ऐसे रहस्यमय व सात्विक गुण तो केवल परमात्मा में ही होते हैं। जो सत्ता इन दैवीय गुणों से परिपूर्ण हो, वही सनातन कहलाने के योग्य है। अर्थात ईश्वर ही सनातन है, जो न तो कभी नया रहा, न ही कभी पुराना होगा, न ही इसकी शुरुआत है, न ही इसका अंत है। अर्थात ईश्वर को ही सनातन कहा गया है। हम अपने अस्तित्व की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि हम सनातनी हैं, सनातन धर्म के अनुयायी हैं। हम सनातनी तब बनेंगे जब ऐसे दैवी गुण हमारे अंदर भी आ जाएं। हिंदू धर्म के अनुसार पुराणों की संख्या, हिंदू धर्म के अनुसार पुराणों की कुल संख्या 18 बताई गई है। इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वर्णन किया गया है। त्रिदेव में प्रत्येक को 6 पुराण समर्पित किए गए हैं। इनका संकलन महर्षि वेदव्यास जी ने देववाणी संस्कृत में किया है। सभी पुराणों के नाम इस प्रकार हैं। पुराणों के नाम: ब्रह्म पुराण, मार्कंडेय पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, वामन पुराण, विष्णु पुराण, भविष्य पुराण, कूर्मा पुराण, वायु पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, लिंग पुराण, गरुण पुराण, नारद पुराण, वाराह पुराण, ब्रह्मांड पुराण। वेद कहते हैं कि ईश्वर अजन्मा है, उसे जन्म लेने की आवश्यकता नहीं, उसने कभी जन्म नहीं लिया, वह कभी जन्म नहीं लेगा। ईश्वर तो एक ही है, लेकिन देवी देवता और भगवान अनेक हैं। लेकिन उस एक को छोड़कर उक्त अनेक के आधार पर नियम, पूजा, तीर्थ आदि कर्मकांड को सनातन धर्म का अंग नहीं माना जाता। यही सनातन सत्य है।